दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। क्या? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? हमको तो यार डेल्टा देखना होगा, तभी तो हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम डेल्टा पे नजर डालते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें इसमें दो टर्मिनल लेना पड़ेगा। मैंने टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ले लिया। अगर आपके दिमाग में अब ये आ रहा कि यार हमें दो ही टर्मिनल क्यों लेना है, तो मैंने कल क्या बताया था आपको? मैंने बताया था ना कि ये क्या कहते हैं, डेल्टा कैसे बनता है। जैसे हमने ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड मिला के, और सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड और थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को मिला के ही तो मतलब बनता है। मतलब कहने का मतलब कि दो एंड को आपस में मिला के ही तो डेल्टा बनता है। तो दो एंड, तो इसलिए हमने यहाँ दो टर्मिनल लिया, 1 और 2 ले लिया। हाँ, चलिए अब हमें करना क्या है? हमें बस कुछ नहीं करना, हमें ये सफर करना है। सफर कहाँ से? अरे 1 से 2 तक जाना है। तो 1 से 2 तक जाने का रास्ता क्या है? तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता क्या है। टर्मिनल 1 पे हम हैं और हम यहाँ से गए 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 और हमने ये वाले R12 के रास्ते, इस रास्ते हम गए गए और हम टर्मिनल 2 पे पहुंच गए। देख लिया ना आपने? एक तो ये रास्ता था कि हम यहाँ से गए, R12 से होते हुए टर्मिनल 2 पे पहुंच गए। अब दूसरा रास्ता भी आपको दिख ही रहा होगा कि हम टर्मिनल 1 से गए 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 और इस रास्ते R31 R23 के रास्ते टर्मिनल 2 पे पहुंच गए। तो यहाँ आपने देखा कि दो रास्ते हैं ना, इसलिए ये पैरेलली कनेक्टेड है। आप समझे क्यों? क्योंकि यहाँ तो यार डिवाइड हो जा रहे हैं ना दो रास्ते, तो इस वजह से हमने R12, ये R12 पैरेलल R23 प्लस R31, तो हमने R23 और R31 को प्लस क्यों किया? क्योंकि अरे ये दोनों सीरीज में है ना। हाँ, कि R3 और R23 तो एक ही रास्ते पे पड़ जा रहे हैं, इस वजह से हमने इन दोनों को सम कर दिया। अब सॉल्व करना वो तो आपको आता ही होगा कि R12 का मल्टीप्लाई कर दे R23 और R31 में, तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, मतलब बाई में R12 प्लस R23 प्लस R31, मतलब इन तीनों का सम डिवाइड करके। चलिए ये एक हो गया। अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा। अभी ये जो आया है, चलिए। हाँ, तो अब इसी को हमें जैसे स्टार में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसी का हम इक्विवेलेंट, ये स्टार हमने यहाँ बना दिया, ये इक्विवेलेंट स्टार इसी का है। अब हमें यहाँ क्या करना? यहाँ भी हमें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, यही दो टर्मिनल, जैसे हमने यहाँ टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 लिया, तो यहाँ भी टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 लेना पड़ेगा। क्यों टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ही क्यों? अरे क्योंकि हमें डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है, और जब डेल्टा में हमने 1 और 2 टर्मिनल लिया, तो इसमें भी 1 और 2 टर्मिनल लेंगे तभी तो बात बनेगी। तो हाँ, तो अब स्टार में हमें क्या करना है? देखिए, मैंने कल क्या आपको बताया था कि स्टार में हम करते क्या हैं, ये जंक्शन पॉइंट बनाते हैं ना, पॉइंट एस जो हम जंक्शन पॉइंट से दिखाते हैं, यही तो बनाते हैं स्टार में, तीनों के एंड को कनेक्ट करके। तो हमें क्या करना है कि टर्मिनल 1, यानी अब आप इमेजिन करिए कि आप, मतलब ये टर्मिनल 1 से आप देख रहे हैं पॉइंट एस को, मतलब ये जंक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं टर्मिनल 1 से, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आप यहाँ से देख रहे होंगे तो R1 ही तो आपको दिख रहा है, और तो कुछ दिख रहा है, मतलब और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना पॉइंट एस पे। तो इसलिए यहाँ मैंने R1 लिखा। और अब टर्मिनल 2 पे जाइए। अब टर्मिनल 2 से आप देखिए पॉइंट एस को, ये जंक्शन पॉइंट को, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? R2 ही तो दिख रहा है। तो इसलिए हमने प्लस R2 कर दिया। R1 प्लस R2 यहीं से आया। ओके, तो ये बन गया पहला इक्वेशन। चलिए, अब ये तो पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह अगर हम टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को लेके यही करना पड़ेगा, कुछ और नहीं करना होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ R23 मल्टीप्लाई बाय R12 प्लस R23
मल्टीप्लाई बाय R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। ये रहा इक्वेशन 2। अब सेम वैसे अब अगर हम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को लेके चले, ऐसे इस टर्मिनल को ले, तो भी वही कहानी है। तो हम चलिए बता लें डायरेक्ट आपको, R13 इंटू R13 इंटू R2, सॉरी क्या था, एक मिनट, R13 पैरेलल R23 प्लस R13 इंटू R12 बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 इज इक्वल टू R3 प्लस R1। ये रहा 3 इक्वेशन। देखिए अभी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो कैसे? क्योंकि हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्या वैल्यू निकली है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? अरे हमें इसी इक्वेशन से ही हम निकालेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, R1 कह रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। अब हम नीचे बहुत मतलब जगह नहीं है, तो मैं यहीं पे लाइन बना के लिख दे रहा हूँ। चलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ क्या है, R2 और R2 माइनस हो जाए आपस में, तो फिर क्या बचेगा, ये R1 माइनस R3। हाँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस 2, तो क्या है R1 माइनस R3 इज इक्वल टू, अब इसमें यहाँ आ जाइए इस पोर्शन पे। तो इस पोर्शन पे आप क्या देख रहे हैं कि R12 R23 R23 R12, तो ये जब माइनस होगा तो ये तो गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये R12 R31 माइनस R क्या है, हाँ R23 R31। हाँ ओके, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ R12 R31 माइनस R23 R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हुआ। लेकिन अभी भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी यार हमें R1 की वैल्यू कहाँ मिली, R1 माइनस R3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हमें हटाना होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ R1 तो है लेकिन साथ में माइनस R3 है। हमें इस माइनस R3 को हटाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो ये R3 कैसे हटेगा, उसके लिए हमें प्लस R3 चाहिए। कहीं ना कहीं से इसका मतलब प्लस R3 का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो प्लस R3 कहाँ मिलेगा, अरे इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन 3 में ही तो मिल रहा है प्लस R3। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इक्वेशन 2 में भी तो है, लेकिन अरे यार अगर हम इक्वेशन 2 में जैसे मान लो ये क्या कहते हैं, हाँ अगर इसे इस इक्वेशन, जैसे ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेशन 2 से अगर ऐड करेंगे तो फिर तो क्या R1 प्लस R2 आएगा। तो फिर वही कहानी, मतलब वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि R1 की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और यहाँ अगर हम इक्वेशन 3 से अगर जैसे R4 को हम इक्वेशन 3 से प्लस सम कर देंगे तो फिर 2R1, देखो यहाँ भी R1 यहाँ भी R1, तो 2R1 और ये R3 कट जाएगा। तो फिर जब 2R1 क्या, R1 की वैल्यू आ गई समझ जाए, तो इसलिए हम इक्वेशन 3 को ही लेंगे, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3। तो यहाँ पे 4 और 3 को हमने ऐड कर दिया। तो चलिए ऐड करते हैं। हाँ तो कहाँ गया ये, तो इक्वेशन 4 में तो ये क्या R1 प्लस R1 2R1, बाकी R3 तो ये दोनों कट गए। अब इक्वल टू, अब इस साइड आते हैं हम लोग। तो इस साइड में क्या देख रहे होंगे आप
ये R13 R23 है, और यहाँ क्या, यहाँ माइनस है, ये R23 R31, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। और ये तो फिर क्या बचेगा, देखिए यहाँ भी R13 और R31 यहाँ है, और यहाँ R12 यहाँ, तो ये दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, 2R12 R31 बाय वही R12 प्लस R23 प्लस R31। चलिए अब यहाँ से, यहाँ के 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, R1 इज इक्वल टू R12 R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, इक्वेशन 5। चलिए अब R1 फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल, R1 की वैल्यू मिल गई। अब क्या, अब तो वही R2 R3 भी ऐसे ही हम लोग लिख दे रहे हैं हम लोग अब, क्योंकि R2 R3 भी उसी तरीके से निकलेगा, तो अब फिर से वही प्रोसेस हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू क्या, R21 R32 बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ये इक्वेशन 6 हो गया। अब मैं यहाँ ज़्यादा हो रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और R3 में क्या, R3 बराबर R31 R32 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ये हो गया। फाइनली आज का ऑपरेशन सक्सेसफुल, हमें R1 R2 R3 की वैल्यू मिल गई, मतलब डेल्टा टू स्टार में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब कल हम स्टार टू डेल्टा में सीखेंगे, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए।